भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण हैं। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चरण लोकों की प्राप्ति होती है। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मालोक तथा जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। इस रजोगुण तथा तमोगुणों से युक्त भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कुछ लोगों का विचार है कि वे एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। यहाँ से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर श्री कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। हे प्रभु, आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी हैं। अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को पाने की अभिलाषा से संकल्पों का दृढ़ पालन करके आपकी उपासना करती हैं, वे अवश्य ही मोहग्रस्त हैं। वे यह नहीं जानती कि ऐसा पति ना तो उनकी और ना ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है। वह तो स्वयं ही काल, कर्मफल तथा प्रकृति के गुणों के अधीन है, जो सभी आपके अधीनस्थ हैं। अतः वह ना तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है और ना अपने संतानों की। प्रस्तुत श्लोक में देवी लक्ष्मी माँ रमा उन स्त्रियों के प्रति दया भाव प्रदर्शित कर रही हैं जो सुयोग्य वर पाने के उद्देश्य से श्री भगवान की आराधना करती हैं। यद्यपि ऐसी स्त्रियां संतान, धन, दीर्घायु तथा अपनी प्रिय वस्तुओं को प्राप्त करने की अभिलाषा करके सुखी बनना चाहती हैं, किंतु वे संभवतः वैसा नहीं कर पाती। भौतिक जगत में तथाकथित पति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में होता है। ऐसी स्त्रियों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनके पति अपने स्वयं के कर्मफलों के आधार पर अपनी पत्नी, संतान, पत्नी के धन तथा उसके जीवन का पालन नहीं कर पाते। अतः वास्तव में समस्त स्त्रियों के वास्तविक पति श्री कृष्ण हैं, जो सर्वोपरि पति हैं। गोपियां मुक्तात्मा होने के कारण इस तथ्य से परिचित थीं।
इसीलिए उन्होंने अपने भौतिक पतियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को अपने वास्तविक पति के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण न केवल गोपियों के वरना प्रत्येक जीवात्मा के वास्तविक स्वामी हैं। अतः सबको यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवात्माओं के वास्तविक पति हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में जीवों को प्रकृति स्त्री कहा गया है, पुरुष नर नहीं। श्रीमद् भागवत गीता 10-12 में केवल भगवान श्री कृष्ण को ही पुरुष कहकर संबोधित किया गया है। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप परम ब्रह्मा, परम आश्रय तथा पालनकर्ता, परम सत्य तथा सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी सौंदर्य हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं और जीवात्मा प्राकृतिक स्वरूप है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भोक्ता हैं और सभी जीवात्मा उनके भोगार्थ हैं। अतः यदि कोई स्त्री अपनी रक्षा के लिए सांसारिक पति की चाह करती है या कोई पुरुष पति अपने पति बनने के लिए पत्नी की अभिलाषा करता है तो वह मोहग्रस्त है। पति बनने का अर्थ होता है धन तथा सुरक्षा प्रदान करके पत्नी और संतान का अच्छा पोषण करना। किंतु सांसारिक पति ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि वह अपने कर्म के अधीन होता है। कर्मणा दैव नेत्रम, उसकी परिस्थितियां उसके विगत कर्मों से निर्धारित होती हैं। अतः कोई यह गर्व करे कि वह अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता है तो वह मोहग्रस्त ही है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पति हैं। अतः इस भौतिक जगत में पति पत्नी का संबंध कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमें विवाह करने की आकांक्षा रहती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दयापूर्वक तथा कथित पति को पत्नी बनाने की अनुमति देते हैं और पारस्परिक संतोष के लिए स्त्री को पति बनाने की अनुमति देते हैं। श्री ईशोपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। ईश्वर सबको उसका भाग प्रदान करते हैं। तो भी वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति है और भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भर्ता पति है। एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य यारे ऐछे नाचाय से तैछे करे नित्य। श्री चैतन्य चरितामृत आदि मध्य 5.142 में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के आद्य पति तथा स्वामी हैं और अन्य समस्त जीवात्मा पति या पत्नी के रूप में उन्हीं की इच्छा से नाच रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए तथाकथित पति अपनी पत्नी से भले ही समागम करे, किंतु उसकी इंद्रियों का संचालन ऋषिकेश द्वारा होता है, जो वास्तविक पति हैं।